सो आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है क्लास 12 वालों का, क्लास 10 का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो लास्ट एक साल से आप लोग ऑनलाइन या कोई दूसरा हेल्प से, ट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल्स तो नहीं खुल रहा है। कुछ स्कूल्स 1-2 महीना के लिए खुला था, फिर से स्कूल्स बंद हो गया। दैट मीन्स आपका पढ़ाई से एक कनेक्शन कट छूट जा रहा है। तो ये टाइम पे जो आपके लिए कौन कौन सा ऑप्शंस है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो ऑप्शंस मैं कुछ ऑप्शंस जो ऑनलाइन ऑप्शंस है, जो कि गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स है, वो सब बताऊंगा। प्लस आप खुद कुछ क्या क्या ऑप्शंस मतलब क्या क्या ऑप्शन से आप खुद को आपका लर्निंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि जैसे देश का सिचुएशंस है, जैसे दिल्ली का सिचुएशन, मुंबई का सिचुएशन, और हर सिटी में, ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इन इंडिया, पूरा देश का हर जगह पे जैसे सिचुएशंस अभी है, वो सिचुएशंस अभी नहीं लग रहा है कि और 1 साल तक स्कूल खुलेगा, या पता नहीं। इंडिया में 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना, क्योंकि और वैक्सीनेशन के बाद कंफर्म करना कि कोरोना स्प्रेड नहीं कर रहा है, उसके बाद ही स्कूल खोल पाएगा। तो आप मान लीजिए कि अभी स्कूल खुलना या ऑफलाइन एजुकेशन अभी पॉसिबल कोरोना करने देगा, ये बहुत देर तक चलेगा जैसे अभी सिचुएशंस लग रहा है। तो आप एज ए स्टूडेंट किस तरफ का मेंटलिटी लेके पढ़ाई का शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। ऐसे ही बहुत सारा जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या कुछ ऑनलाइन कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग पीछे ऑलरेडी चले गए हैं। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट ए प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर पीयर एजुकेशन, एक परफेक्ट लर्निंग नहीं हो पाता है, जो कि 1 साल से। और हमेशा एक प्रेशर वाली बात रहता है कि अच्छा ये इधर हो गया, आज इतना इधर मर गए, कोरोना आ रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक जो सिचुएशन, एक जो देश का जो एक क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में एक तो मेंटल प्रेशर है। वो मेंटल प्रेशर से झेल के बैठ के पढ़ाई करना एक तो एक बड़ी बात है, बड़े चैलेंज है। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, आ जा रहा है, किसी पेरेंट्स का बिजनेस लोगों का ख़राब हो जा रहा है, दूसरा लोगों का जॉब चला जा रहा है। तो बहुत सारा क्राइसिस है देश में। तो इस क्राइसिस के टाइम पे एज ए स्टूडेंट, क्लास 10, क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्लास 9, अभी जो लोगों का क्लास 10 भी हो गया होगा, अब तो क्लास 8 से 9 आप कुछ पढ़े नहीं, फिर से 10th आ गए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आपका खाली प्रमोशन होता जा रहा है। तो वो प्रमोशन को आप कुछ लर्निंग नहीं करेंगे, कुछ पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। मीन्स ये 2-3 साल का जो बच्चे हैं, इन लोगों का मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स वो लोग लाइफ में फेस करेंगे। हम सीनियर्स ऑल्सो जो कॉलेज में है, सपोज आप ग्रेजुएशन में 2nd ईयर में थे, 2nd ईयर से 3rd ईयर चले गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ, या एक सेमेस्टर कैसे हुआ, अभी 3rd ईयर भी ऐसे ही ऑनलाइन या क्लासेस नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो पता नहीं कितना क्लासेस हो रहा है, तो अभी क्लासेस फिर से बंद हो जाएगा, अभी ये साल नहीं होगा, तो आप मतलब 1st ईयर से डायरेक्ट 3rd ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन का आपका एक जो क्लासरूम इंटरेक्शन है प्रोफेसर के साथ, एक जो डिफरेंट प्रोजेक्ट करते, डिफरेंट जगह जाते, कुछ पार्टिसिपेट करते, ये जो एक आपका लर्निंग रहता है, कॉलेज एनवायरनमेंट का लर्निंग, स्कूल एनवायरनमेंट से जो लर्निंग रहता है, पीयर लर्निंग जो रहता है, वो मिसिंग हो, दैट विल बी मिस्ड। सो आपको ये सिचुएशन में आपका पढ़ाई को कैसे ध्यान देना है, और एज ए फ्यूचर रेडी कैसे आपको रहना है, कि जो बच भी जाएंगे हम लोग, कोई जो बचेगा, जो भी, वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा, दे विल सर्वाइव,
others will die out. सो ये क्लीन कर देगा। कोरोना अभी जैसे लग रहा है और गवर्नमेंट का तो लापरवाही ही है। ऑक्सीजन मतलब प्रिपेयर नहीं रहा, ऑक्सीजन फैक्ट्री, ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं बना है। इतना डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन मतलब बनता है, लिक्विड ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। तो प्लांट लगाना था, ये बहुत कोई टेक्निक जो फ़ौरन से लाना है और बहुत सारा काम करके करना है, ऐसा नहीं था। प्रोडक्शन हो सकता था पर बनाए नहीं, क्योंकि जो सोचे कि ऐसे ही हो जाएगा, इस टाइप का मेंटालिटी रख के काम हुआ। लेकिन सडन पीक जो लिया तो अभी सब जो मिनिस्टर से, जो चीफ मिनिस्टर से हाथ खड़े कर दे रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई से बाकी चीफ मिनिस्टर्स को, बाकी गवर्नमेंट्स को भी कुछ सीखना चाहिए। सेंटर को भी प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए कि ऐसे लापरवाही ना करें। बहुत लोगों का जान चला जा रहा है और बहुत ट्रैजिक सिचुएशन लोग मतलब that can't be explained if you see the videos of video footage in different news channels. So it cannot be explained what is happening. भगवान ना करे आपका कोई परिवार के साथ ऐसे हो। तो बात करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस है, आप कैसे आपको तैयार रखेंगे फ्यूचर के लिए। सपोज आप बच गए या जो हम लोग कोई जो बचेगा, जो ये पैंडेमिक के बाद आप आपको कैसे रेडी करोगे। क्योंकि अब पढ़ाई अभी पूरा छूट जाएगा तो एक टच चला जाएगा पढ़ाई के साथ और बहुत मुश्किल होगा आपको रिकवरी करने का। स्पेशली 9, 10, 11, 12 ये जो फाउंडेशन रहता है एक आदमी का, ये आप अभी पढ़ाई छूट जाएगा, आप सीरियसली नहीं रहेंगे या नहीं लेंगे, या घर पे आपका कोई मान लीजिए स्मार्टफोन या कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जब बहुत सारे बच्चे सपोज आउट ऑफ 100 बच्चा 70-80 ज्वाइन करता है, बाकी 20 बच्चों को जो पूछोगे कि यार क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं जो क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं हमारा नेटवर्क नहीं है, मोबाइल पेरेंट के पास मोबाइल ख़राब हो गया, लैपटॉप 2 महीने से ख़राब हो गया। तो ऐसे बहुत सारा नेचुरल प्रॉब्लम्स पे है। और स्पेशली जो रूरल एरिया में है उन लोगों के पास तो बहुत दिक्कत है, नेटवर्क भी बहुत सारा एरियाज़ में नहीं है। और इस टाइम पे आप कैसे आपको मतलब आप अपने आप को अपडेट रखोगे। एक तो है आपके पास जो किताब है, जो किताब आपके पास है आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। पास में कोई टीचर होगा, किसी से कुछ भी होगा, आपको खुद ही पढ़ना होगा, आपको खुद ही मेहनत करना होगा और कुछ मतलब देयर इज़ नो अदर वे। गवर्नमेंट कैंट डू, गवर्नमेंट विल जस्ट क्लोज द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ही बंद रखेगा और कुछ करनी, क्योंकि बंद रखना ही पड़ेगा। लार्ज गैदरिंग इज आर देयर एंड थ्रू यू ओनली मैनी योर पेरेंट्स एंड अदर पीपल विल बी the disease will be transmitted. So school will be closed till the vaccination drives are means over, or it will be maybe very long period of time. तो आपके पास सपोज नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो आप वीडियो को कहीं से जाके या किसी से वो कहीं पे वाईफाई होगा या कुछ होगा, या कोई फ्रेंड को बोल दीजिए जिसका अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो डाउनलोड कर लेगा वीडियो और आप उससे मेमोरी चिप या पेन ड्राइव से ले लीजिए। पेन ड्राइव से लेके आप उसको चैप्टर वाइज बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब में या दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कोई एक फ्रेंड को बोल दीजिए कि वो डाउनलोड कर ले। एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको मेमोरी चिप में सप्लाई कर दें। कोई टीचर भी देख रहा है तो ये वीडियो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि बच्चों को आप पेन ड्राइव या मेमोरी चिप में सारे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर दे दें, ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखे, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज, बहुत सारा स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टिविटी, उन लोगों का नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, साउंड नहीं आ रहा होगा, कोई वीडियो नहीं आ रहा होगा, ऐसे में उन लोगों का पढ़ाई नहीं हो पाता है, नेचुरल जो पढ़ाई होता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो को मेमोरी कार्ड में दे दें, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा आपका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपका सपोज पार्शियली नेटवर्क ठीक है और आप अटेंड कुछ कर पा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट का कुछ जो सेशन है और जो इनिशिएटिव है उसका फ़ायदा लीजिए।
जैसे आप जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं, सपोज बहुत सारा कोचिंग सेंटर अभी बंद हो गया, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? बहुत सारा कोचिंग सेंटर का मटेरियल, सपोज आप एग्ज़ाम ठीक से दे नहीं पा रहे हैं या आप कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं सपोज 10th के बाद अभी, तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट का बहुत सारा एक यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल, आप नोट कर ले, NCERT ऑफिशियल। वो चैनल पे आप जाएंगे तो आपका जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वो अच्छे से, बहुत अच्छा फैकल्टी, रिनाउंड फैकल्टी सब वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं। आपके पास टेलीविज़न है तो बहुत सारा एजुकेशनल चैनल के थ्रू पे, स्वयं प्रभा ये सब चैनल के थ्रू पे गवर्नमेंट टेलीकास्ट कर रहा है लाइव एजुकेशन को, तो आप टीवी से भी टाइम नोट कर लीजिए, कुछ टाइम उसका शेड्यूल रख लीजिए और शेड्यूल रख के उस टाइम पे आप टीवी देखिए, बिकॉज बहुत सारों का नेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगा, लेकिन टीवी तो लगभग बहुत सारे घर पे है। ऐसे ही गवर्नमेंट लगभग 30-40 तो चैनल लॉन्च करके रखा है, बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज में भी वीडियो जा रहे हैं और लाइव सेशंस भी आ रहे हैं टेलीविज़न में। तो आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो आप टेलीविज़न देखिए। टेलीविज़न देख के आप क्या करना है, स्ट्रैटेजी कैसा होगा, आप उसको उसी चैप्टर को आपका बुक के साथ पढ़िए, बुक के साथ पढ़ के आप उसको नोट करके रखिए। ऐसे करके आप अपना पढ़ाई को धीरे धीरे आगे ले सकते हैं। और कोई आपके घर के पास कोई टीचर्स होगा या ट्यूशन टीचर है तो आप उसके भी हेल्प्स ले सकते हैं 1-to-1 बेसिस पे, क्योंकि गैदरिंग तो अभी पूरा मना है। देन और एक आप ग्रेजुएशन या कॉलेज लेवल में हैं तो आप गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है स्वयं, SWAYAM, ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज, AICTC, IITs, देन IGNOU, ये सब मिलके बहुत सारा कोर्सेज चला रहे हैं। और ये कोर्स आप करने से आप एक एग्ज़ाम भी हो रहा है, वो एग्ज़ाम आप अपियर कर पाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बहुत अच्छा कोर्सेज उसमें चल रहा है, एडवांस लेवल का कोर्सेज, बेसिक लेवल का कोर्सेज, सब टाइप का कोर्सेज चल रहा है। जो भी कोर्स आपका मन होगा आप वो कोर्स रजिस्टर करके कोर्स करेंगे, वीडियो लेक्चर आएगा, असाइनमेंट आएगा, पूरा कोर्स जैसा चलेगा। वो कोर्स करके आप लास्ट में आप चाहें कि मुझे कोर्स में अच्छा से मैं सीखा, मैं उसको एग्ज़ाम दे दूं और एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको आपका CV को अपडेट करेगा। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो लोग कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके रखिए, नहीं तो आपको पैंडेमिक वाला बच्चा बोल के बहुत सारा कंपनी भी भगाएगा कि नहीं ये तो कुछ पढ़ाई नहीं किया होगा। इस टाइप का भी सिचुएशन आपको आ सकता है, लेकिन आप उसमें एक एडवांटेज दे सकते हैं। कोई इंटरव्यूअर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट यू हैव डन दिस 2 years इन और 3 years इन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यू कैन से दैट, आप उसको रिप्लाई कर सकते हो कि मैं पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारा वीडियोस देखा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया हूँ, उसके साथ साथ मैं स्वयं से 3-3, 4-4 ये कोर्स करके सर्टिफिकेट लिया हूँ। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइड बन जाएगा कि आप हाउ यू हैव यूज द पैंडेमिक। तो आपके पास नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है तो ये स्वयं वाले कोर्स को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नेपटेल जो एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें से बहुत सारा इंजीनियरिंग कोर्स हैं, ये सब आता है, यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। तो वो चैनल में NPTEL में, नेपटेल में आपको मतलब सारे ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और बहुत हायर लेवल कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा। सारे अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ा चुके, अच्छे से सब वीडियोज़ है। तो कोई भी चैप्टर आपका डाउट से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो को रिपीटेडली देख के आप नोट्स बना सकते हैं और उसका हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरफ से आपको अपडेट रखिए और आपका एजुकेशन को ग्रोथ, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको मतलब कंटिन्यू कर रखिए, नहीं तो धीरे धीरे ये जो पैंडेमिक कब तक चलेगा, क्या होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक है और इसमें से आपका एजुकेशन से धीरे धीरे दूर आप चले जाएंगे। वंस यू विल गो अवे फ्रॉम द एजुकेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट अगेन टू कम बैक एंड टू मीन्स गेट इनटू द सेम लेवल ऑफ योर efficiency. So
ऐसे ही आप धीरे मतलब आपको खुद को अपडेट कीजिए। थैंक यू। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कल और एक टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।